भारत और कनाडा दोनों ही देश दुनिया के लिए काफी मायने रखते हैं और इस बात को आप इस नक्शे से समझिए। कनाडा रशिया के बाद क्षेत्रफल के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कनाडा का क्षेत्रफल देखिए, यहां आपको बताता हूं, 99,80,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसकी आबादी है सिर्फ 4 करोड़। 4 करोड़ का मतलब है उसकी आबादी हमारे दिल्ली शहर की आबादी के आसपास है, लेकिन क्षेत्रफल उसका कितना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,90,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत की आबादी है 142 करोड़। इस हिसाब से अगर आप देखें तो कनाडा जो है वो पूरे कनाडा में भारत जैसे 3 देश समा सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें, हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा देश है, और आबादी अगर देखेंगे तो इतने हमसे 3 गुना बड़े देश में आबादी है सिर्फ 4 करोड़, जो हमारे दिल्ली के जैसे शहर की आबादी होती है। और आबादी में कितना फर्क है और क्षेत्रफल में कितना फर्क है, ये आप देख लीजिए। तो इसके अलावा कनाडा से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले 2 दशकों में 250% की वृद्धि हुई है। 2019 में 3,51,000 पर्यटक कनाडा से भारत आए थे, और कोविड के बाद पिछले साल वर्ष 2022 में 2,77,000 लोग कनाडा से भारत आए थे। तो अब इन लोगों के वीजा पर रोक लग गई है, अब ये लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप देखें 2001 में अगर यहां देखें तो सिर्फ 88,000 लोग कनाडा से भारत आए थे। धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ती जा रही है 2010 में, और ये अपने पीक पर पहुंचा 2019 में, कोविड से ठीक पहले, जब 3.5 लाख लोग कनाडा से भारत आए थे। और फिर कोविड की वजह से ये बिल्कुल नीचे आया। आप देखिए 2020 में, 2021 में बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि तब यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद हो गई थी। और अब पिछले साल 2,77,000 लोग आए थे, और इस साल शायद और भी ज्यादा लोग आते अगर ये प्रतिबंध नहीं लगता तो। लेकिन अब इन लोगों पर ये पूरा प्रतिबंध लग चुका है। अब देखिए किस देश में कितने भारतीय छात्र हैं, ये भी आपको बताते हैं। भारतीय छात्रों की संख्या में अमेरिका में 4.66 लाख, कनाडा में 1.83 लाख। यहां आप जो देख सकते हैं, अमेरिका के बाद भारत से सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए कनाडा में जाते हैं। अभी जो छात्र विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं उनमें 35% अमेरिका में है, 14% कनाडा में है, 12% यूएई में है और 8% ऑस्ट्रेलिया में है। यह पूरा ब्रेकअप आप देखिए। कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह भी आप देख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के सिख खुद के पंजाब से होने पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं या भारत का होने पर ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। एक स्टडी हुई थी अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, लेकिन ये मैं स्टडी आपको क्यों दिखा रहा हूं वो पहले आपको बताता हूं। ये स्टडी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कनाडा ने इस पूरे खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया है, सिख धर्म से जोड़ दिया है। और ये जो खालिस्तानी है ये पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारे जो भारत में सिख हैं या दुनिया के जो सिख हैं सब खालिस्तान के समर्थक हैं, सब चाहते हैं कि खालिस्तान बने, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च किया और उस सेंटर के मुताबिक भारत के 95% सिख खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, जबकि 93% खुद को पंजाब का होने पर भी गर्व महसूस करते हैं। और ये आंकड़े आज बहुत कुछ कहते हैं। और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो हमारे देश के जो सिख हैं वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। वो अपने आप को आज भी भारतीय मानते हैं, उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व है, उन्हें अपने पंजाबी होने पर गर्व है और पंजाब का सिख होने पर उन्हें गर्व है। उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए, यह रिसर्च ये कहती है। और यह भारत में सिख समुदाय पर किया गया सर्वे है, पंजाब में सिख समुदाय पर किया गया सर्वे है, प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे है। और इनमें से देख लीजिए 95% लोग ये कहते हैं कि उन्हें भारत का नागरिक होने पर, एक भारतीय कहलाने पर गर्व है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। इस टकराव और तनाव के बीच आज ऐसे गायकों और कलाकारों की बात करना भी जरूरी है जिन्हें भारत के करोड़ों युवा अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं और इन पंजाबी सिंगर्स के गानों को वो लूप पर लगाकर सुनते हैं।
लेकिन कड़वा सच यह है कि इन गानों में मनोरंजन के साथ साथ खालिस्तान का भी एक खतरनाक एजेंडा छिपा होता है। अब आप खुद सोचकर देखिए, अगर कोई गायक अपने गानों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस्तेमाल करने लगे तो आप उस गायक को क्या कहेंगे? आपको याद होगा जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो कितना बड़ा विवाद हो गया था। हमारे देश के लोग ये नारा सुनना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। लेकिन आज भी पंजाब के ऐसे बहुत सारे पंजाबी के गायक हैं जो खुलेआम अपने गानों में खालिस्तान का समर्थन करते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और ये सब कुछ होता है या तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या फिर क्रिएटिविटी के नाम पर। यह किया जाता है कि ये तो कलाकार हैं और ये इनकी क्रिएटिविटी है। और इस एजेंडे को हमारे देश के युवा भी आसानी से मनोरंजन और म्यूजिक के नाम पर खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा में रहने वाले जिस पंजाबी रैपर और मशहूर सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ का भारत में विरोध हो रहा है और मुंबई में इस रैपर के शो को रद्द कर दिया गया है, उस सिंगर को कुछ समय पहले तक भारत के करोड़ों युवा अपना रोल मॉडल मानते थे। यहां तक कि क्रिकेटर विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भी शुभ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे। जबकि ये वही पंजाबी रैपर है जिसने भारत का एक ऐसा नक्शा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब को भारत से अलग दिखाया गया था। अब सोचिए, जो सिंगर भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है, उस सिंगर को हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज और युवा सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे और उसके जबरदस्त फैन थे। लेकिन अब देखिए, जैसे ही इस सिंगर के बारे में पता चला, शुभ के बारे में पता चला, तो ये जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो या बाकी के जो लोग हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन सब ने इस गायक को अनफॉलो कर दिया है। हो सकता है पहले उन्हें पूरी जानकारी ना रही हो और वो उन्हें फॉलो करते थे शुभ को, लेकिन अब विराट कोहली ने इन्हें अनफॉलो कर दिया है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यही है कि ये नया भारत है और इस नए भारत में जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनता का सेंटिमेंट है, जनता का जो मूड है, वो ऐसा है कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस नए भारत में जानते हैं कि एक नागरिक होने के नाते उन्हें क्या करना चाहिए। वो क्रिकेटर तो हैं, सेलिब्रिटी तो हैं, लेकिन हैं इसी देश के नागरिक। और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ इन तमाम खिलाड़ियों ने और सेलिब्रिटीज ने इस सिंगर को अनफॉलो कर दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। उनकी तारीफ होनी चाहिए इस बात के लिए। लेकिन पहले ऐसा भी नहीं होता था। पहले लोग कहते थे कि हम तो क्रिएटिव लोग हैं, हम तो कलाकार लोग हैं, हम तो खिलाड़ी हैं, हम एक्टर हैं, हम गायक हैं, हमारा राजनीति से क्या लेना देना है, और हम क्रिएटिविटी के नाम पर किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। भारत के लाखों युवा अब भी इस सिंगर को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं और उसके गाने सुन रहे हैं। आज आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे देश के जो युवा हैं जो इस सिंगर को फॉलो करते हैं, जरा इसके सारे गाने सुनिए, उसके लिरिक्स सुनिए, वो क्या कहता है, उसका पूरा भाव समझिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गायक खालिस्तान की बात करता है, भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत के युवकों को भड़काता है, तो आपको आज ही ऐसे सिंगर्स को, ऐसे कलाकारों को अनफॉलो कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, पहले आप जाइए, अपना दिमाग लगाइए, आप देखिए कि इसके गाने कैसे होते हैं, इसका पूरा गाने का भाव, इसके संगीत का भाव क्या है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिंगर देशभक्त है, ये देशभक्ति की बात कर रहा है, ये भारत को मजबूत करने की बात कर रहा है, तो शौक से फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो फिर आपको ऐसे लोगों को अनफॉलो भी कर देना चाहिए और इनके गानों का, इनके वीडियोस को कभी भी किसी के साथ शेयर करना भी बंद कर देना चाहिए, लाइक करना भी बंद कर देना चाहिए। इसलिए कल भी हमने आपसे कहा था कि आप अपने आदर्श किन्हें मानते हैं, अपने नायक कैसे लोगों को मानते हैं, सोच समझकर उनका चुनाव कीजिए। और देखिए, सिर्फ जो लोग आपको मनोरंजन देते हैं, जो लोग आपका मन बहलाते हैं, सिर्फ वो आपके नायक नहीं हो सकते। जो लोग इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें आपका नायक होना चाहिए। अगर आपको अपना आदर्श चुनना ही है तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को चुनिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स को चुनिए, खिलाड़ियों को चुनिए जिन्होंने बहुत मुश्किल स्थितियों में देश का नाम रोशन किया है। बाकी लोगों को चुनिए, जिसे भी आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति देश को मजबूत कर रहा है, उसे अपना आदर्श बनाइए।